हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। ग्रुप डी, एनटीपीसी या और भी किसी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, रेलवे एसएससी की, तो बहुत बेहतरीन तैयारी चल रही होगी। अभी हम बात करने वाले हैं रेलवे की, क्योंकि मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूँ तो मुझे रेलवे का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों कि डीवी के अंदर जो है ईडब्ल्यूएस का क्या प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, अब पूरी ये वीडियो ईडब्ल्यूएस पे प्रोसेस रहने वाली है। अब दोस्तों मैंने जब आपको बताया था कि ईडब्ल्यूएस 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के बेस पे बनने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्म भरा है दोस्तों 2025 में। 2025 उस टाइम चल रहा था, मार्च 31 तक 2025 का जो है वो 2024-25 वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, लेकिन वो ख़त्म तो नहीं हुआ था ना। तो कई लोग सोच रहे हैं कि 2024-25 का बेस पे वो फाइनेंशियल ईयर पे ईडब्ल्यूएस बनेगा, तो बिल्कुल गलत है। 2023-24 के वित्तीय वर्ष पे यानी फाइनेंशियल ईयर पे आपको ईडब्ल्यूएस बनवाना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब क्या करना है आपको, ईडब्ल्यूएस चाहो तो इस बार बनवा ही लो, क्योंकि चाहो तो नहीं, क्योंकि बनवा ही लो। हो सकता है आपको 31 मार्च 2025 से पहले डीवी होने को मिल जाए। अगर डीवी होता है 31 मार्च 2025 से पहले, तो आपको इस वाले फाइनेंशियल ईयर से पहले जो कौन सा गया अभी 24-25 के है ना, 24-25 के आधार पे भी मांग लेगा वो कि नया वाला भी लाओ और जो पहले जिस टाइम फॉर्म भरा था उस टाइम वाला भी लेके आओ, दोनों लेके आओ। ठीक है, कुछ डिवीज़न, क्योंकि यहाँ रेलवे जो है ना वो डिवीज़न टू डिवीज़न वेरी करती है। उस डिवीज़न में कुछ और रूल मिल सकते हैं, या कुछ और मिल सकते हैं, या कुछ और मिल सकते हैं ना। तो डिवीज़न टू डिवीज़न वेरी करती है, ऑफिसर्स का मूड उसी हिसाब से काम करता है। हालांकि फाइनल जो जॉब मिलती है उसमें उन लोग का कोई इफेक्शन नहीं होता है। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं करती ये चीज़ें। बाद में आप कोर्ट भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो अलग बातें हैं। लेकिन उस टाइम आपको परेशान ना होना पड़े, क्योंकि मेरे भाई कुछ लोगों ने साउथ से भी फॉर्म लगाया है। अगर आप डीवी देने साउथ जाओगे और फिर वहाँ से आपको बोला जाए कि जाओ 7 दिन बाद दोबारा आना, तो आप लोगों के लिए कितना भारी पड़ेगा। अब मैं समझ सकता हूँ कि एक जो गरीब बच्चा है या मिडिल क्लास बच्चा है, उसके लिए बार बार साउथ में जाके और वापस आना, वहाँ रुकना कितना भारी पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी की जॉब वहीं लोग देख रहे हैं जो या तो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास, या गरीब लोग हैं। ठीक है, तो हम जैसे लोग जो है बार बार वहाँ स्टे नहीं कर सकते। ठीक है, जॉब मिलने के बाद तो चलो देखो आप कुछ भी फ्लाइट से भी आ जा सकते हो, बहुत कुछ होता है, लेकिन जॉब से पहले आप नहीं कर सकते। और जो करोड़पति होगा वो ग्रुप डी की जॉब करेगा क्यों? ये तो सीधी सी बात है। तो मेरे भाई ये पहले बात ध्यान रखना कि सारी तैयारी आप लोग डीवी में करके जाएँ, आपको बार बार भागना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि डीवी आपका वहीं होगा जहाँ पे आपको जॉब मिलनी है, जहाँ आपने फॉर्म लगाया है। ये बात क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात, अब प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंशियल ईयर की, तो मैंने बता दी 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर के बेस पे बनेगा। सर्टिफिकेट के बीच में लिखा होगा ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ऊपर क्या लिखा होगा? वैलिड फॉर 24-25, यानी कि 2024-25 के लिए वैलिड है ये। ठीक है, अब जो बनने वाला है 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर पे बनेगा और वो 25-26 के लिए वैलिड होगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो मैं आप लोग जो है टेलीग्राम पे भी आपको एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा कि उसमें जो है फाइनेंशियल ईयर लिखा होगा बाकायदा, कि यहाँ पे ऐसे लिखा होना चाहिए। फॉर्मेट तो जो है आपको सबको पता है कहाँ मिलने वाला, और मैं टेलीग्राम पे फॉर्मेट डाल भी दूंगा। ठीक है, कि रेलवे का जो फॉर्मेट चाहिए। लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम फॉर्मेट की, कि सर रेलवे फॉर्मेट में ही ज़रूरी है क्या? ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, मेरा ईडब्ल्यूएस जो था वो जैसा बना हुआ था मैंने वैसे ही जमा करवाया, उन्होंने कुछ ऐसा कोई इश्यू नहीं डाला उसमें। जिसका जैसे बना हुआ है, लेकिन सेंटर का होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए। किसी भी स्टेट का नहीं चलेगा। मेरे पास बहुत सारे ढेरों कमेंट पड़े हैं जिसमें ये लिखा हुआ है सर मैंने गोरखपुर से बनवा लिया, कोई कह रहा है मैंने जयपुर से बनवा लिया, मतलब वो राजस्थान का, कोई कह रहा है कि यूपी का है, कोई कहता है एमपी का है। तो वो नहीं चलेगा मेरे भाई, है ना, वो नहीं चलने वाला है। अगर आपने गलती से लगा भी दिया है तो आपको एक लीगल प्रोसेस में बताता हूँ लास्ट में कैसे करना है। अगली प्रॉब्लम क्या है, स्टेट और सेंट्रल की। तो स्टेट का नहीं चलेगा, वो ख़त्म होगी। ठीक है, फॉर्मेट की बात होगी कि फॉर्मेट वो भी चल जाएगा जो आपको बना के दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ज़रूरी नहीं है कि आप रेलवे फॉर्मेट में ही बात करें उनसे। ठीक है, अगर किसी को बनवाना है तो आप रेलवे फॉर्मेट ले जाना और उनको दिखा देना सीएससी वाले को कि भाई इस फॉर्मेट में बना दे। ठीक है, अब तो वो टाइम जा चुका है, अब तो उस फाइनेंशियल ईयर पे तो बनेगा नहीं, क्योंकि 1 अप्रैल से आगे आ गए हम लोग। अब बनेगा 2024-25 के बेस पे। दूसरा है कि मिस्टेक हो गई तो सर क्या करें।
अब मिस्टेक हो गई है, किसी ने पुराना वाला लगा दिया है, 2021-22 वाले पे लगा दिया है, किसी ने अब बनवाया है, किसी ने कैसे क्या किया है ना, तो वो सब प्रॉब्लम जो है वो सोल्वेबल हैं कहीं ना कहीं। और अगर वो दिक्कत करते हैं तो वो इस चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट हैं कि वो आपको रोक भी सकते हैं जॉब लेने से, या आपकी जांच कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि जांच जहाँ तक पॉसिबल है नहीं होती है जांच EWS की बाद में। जो आपका सर्टिफिकेट है उसी को देख के वो लोग मान जाते हैं कि भाई हाँ EWS बना हुआ है तुम्हारा, ठीक है। बस उस पर फाइनेंशियल ईयर और ऊपर का साल लिखा होता है। कुछ लोगों को लगता है कि वो घर पे आते होंगे, चेक करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई, है ना। ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। लिखित में तो ये चीज़ है कि हाँ आपको जो है जॉब लगने के बाद इतने दिन में चेकअप किया जाएगा, आपका 2 साल का प्रोबेशन टाइम है आपका, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है ना दोस्तों। मुझे भी 2 साल कंप्लीट होने को है जून में, ऐसा कुछ होता नहीं है। और होता ही है तो आपको क्या टेंशन है, आप लोग जो है अच्छा अपना वो लेके जाइए सर्टिफिकेट कंप्लीट करवा के, ठीक है। अब कोई फर्जी बनवाएगा वो तो फंसेगा दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। फर्जी बनवाएगा तो वो वैसे भी दिक्कत हो जाएगी उसको। अब देखिए अगली प्रॉब्लम क्या है कि सर ऑफिसर, किस ऑफिसर का साइन करवाऊँ। हर वीडियो में मैंने बताया है, उसमें बाकायदा लिखा है SDO, SDM, DM या जो और भी तहसीलदार से नीचे की कोई रैंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है तहसीलदार से नीचे की कोई रैंक नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल है आप SDM या SDM से ऊपर ही करवाएं, ठीक है। जहाँ तक आपको पॉसिबल हो SDM या उससे ऊपर ही करवाएं, ठीक है। कई जगह पे हो सकता है तहसीलदार को भी जो है वो रोक सकते हैं, लेकिन SDM को नहीं रोकेंगे, SDO को नहीं रोकेंगे। SDM, SDM, DM, SDO ये ऑफिसर जो हैं लगभग हर जगह मिल ही जाते हैं, हर जगह होते हैं अवेलेबल। तो आप जो है वहाँ से बनवाएं, इस चीज़ का खास ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉब्लम हो गई अभी तक की फाइनेंशियल ईयर की, स्टेट सेंट्रल की, ओनली सेंट्रल का चलेगा। फॉर्मेट चाहे वो जो भी बना के दें, कोई दिक्कत नहीं है। और मिस्टेक हो गई है तो क्या करना है, आपको एक एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट में लिखवाना है बाकायदा कि मेरे से ये मिस्टेक हो गई है। वो कब बनेगा एफिडेविट, उसी टाइम जब आपका DV होगा ना, या तो उससे एक दिन पहले बनवा के ले जाएं नोटरी करवा के, या आप जिस सिटी में आपका वहाँ पे है उसी सिटी में आप जो भी कोर्ट कचहरी पड़ता हो ना, वहाँ जाइएगा नोटरी वाले के पास, वो एफिडेविट बना देगा आपका। 150-150 रुपये लेगा और वो एफिडेविट बना देगा आपको। वही चल जाएगा कि भाई ये मेरे से मिस्टेक हो गई, लेकिन अब मैं लेके आया हूँ, अब मैं EWS लेके आया हूँ सेंट्रल लेवल का इस साल का, तो मेरे पास ये अवेलेबल है, तो वो चला लेंगे। किसी की मार्कशीट वगैरह में भी मिस्टेक है तो वो भी इस एफिडेविट से दूर हो जाती है। ये एक रामबाण दवाई आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं, अंदर की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे आंखों देखी चीज़ें हो रही हैं वही, ठीक है। तो और भी कोई जो आप लोगों को अगर लगे कि ये चीज़ सर आप बताइए, तो मैं ज़रूर मेरे भाई हेल्प करूँगा। आप छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी हो, सभी की हेल्प करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो तो आपकी इच्छा है, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इन्फॉर्मेशन पहुँच जानी चाहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।